हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप क्लास 10 का पेपर चल रहा है, तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपका सहयोग करने के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर जो 2023 और 24 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन है या प्रीवियस क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छी तरीक़ा से देखना है और हल करना है और दोस्तों तक ज़रूर भेजना है। साथियों, आपको प्रारंभ में हर एक पेपर में 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलता है। यह तो आप जानते ही हैं कि हाँ, 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलता है। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन हल करना होता है। और ऐसे आगे दिया हुआ है, आपका जो ये पेपर है वो 2 पार्ट में विभाजित रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी यहाँ पे लिखा है। आप देख लीजिए, तो 20 मल्टीप्लाई क्वेश्चन रहते हैं हर एक पेपर में। क्लास 10 वाले में कितने मल्टीप्लाई क्वेश्चन होते हैं? 10 होते हैं। 1 एमआर ईच यहाँ पे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और ये जो मल्टीप्लाई क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए आपको ओएमआर शीट दी जाती है। यानी कि आपको यह कॉपी में नहीं लिखना, ओएमआर शीट में ही लिखना है। और देखिए, तो ओएमआर शीट को आपको कोई गलती नहीं करना है भरते समय। आपका पार्ट ये, अब साथियों यहाँ पे पार्ट ये है, आप इसे देखिए ध्यानपूर्वक और पढ़िए और दोस्तों तक ज़रूर भेजिए, क्योंकि यह पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। यहाँ आपके पिछले साल भी हम जो पेपर कराए थे वही आया था, अब की बार भी वही आएगा। यानी कि सेम ऐसा पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। ये यहाँ आपका प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे 70 नंबर में आएगा। यानी कि आपको 70 नंबर, यानी कि आपको वहाँ पे भी 70 नंबर मिलने वाला है। तो साथियों, ये पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हल कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम दूसरी स्लाइड की ओर। आपका दूसरा स्लाइड आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 है मल्टीप्लाई वाला, आप देखिए और हल कीजिए। यहाँ पे इसका भी आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोस्तों तक ज़रूर भेजें। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 6 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू आगे साइड की ओर। तो आपका 7वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुका है साथियों। आपका कौन-सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 7 आपका स्टार्ट हो चुका और 10 तक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जो हल कर लेगा उसी को पछताना कभी नहीं है, क्योंकि यही पेपर आपको पेपर में आने वाला है। यानी कि आने वाले पेपर में कल जो आपका परसों जो पेपर है सोमवार के दिन, तो ये सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा, सेम ऐसा ही। मैं गारंटी के साथ जिस तरह कह रहा हूँ, आप इसे हल कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, यही पेपर आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन 13 से 11 से 13 लिखा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि आपको यहाँ पे जो आंसर सही है उसे आपको सही करना है। आप देख लीजिए, 11 प्रश्न नंबर 11 से 14 तक यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई क्वेश्चन। यानी कि अब आपका 20 में कितने प्रश्न कम रह गए? तो आपका 6 प्रश्न कम रह गया, आपका एमसीक्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो 15 यहाँ पे लिखा, द शॉपकीपर इज स्पीकिंग लाइक द बिकॉज़। यानी कि आपको इसको आंसर देना है, तो इसका सही आंसर क्या है आप अच्छी तरीक़ा से दे देंगे, हम जानते हैं। साथियों, आप देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक क्या लिखा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि आपको यहाँ पे भी जो आंसर है ना, उससे सही आंसर को क्लिक करना है और आपको ओएमआर शीट में दर्शा देना है। यानी कि आपका एमसीक्यू नंबर 19 तक आपका हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम और इसका आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे साथियों, हमें आशा है, और हल करेंगे। साथियों, इसे हल करेंगे और जो पेपर आपका होता है वह यहाँ पे आपको जो मिलेगा उसे हमें हमारे तक ज़रूर भेजना है साथियों। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में देंगे, हम आपको जोड़ देंगे। साथियों, अब देखिए यहाँ पे पार्ट बी आ चुका है, यानी कि एमसीक्यू यहाँ पे 20 हो चुका है। यानी कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब आपका पार्ट बी देख लीजिए, यहाँ पे पार्ट बी आपका आ चुका है, लिखा है रीडिंग। रीडिंग मतलब यानी कि आपको अब इस जो कम एक स्टेंजा दिया होता है,
उसे पढ़कर नीचे आंसर ढूँढना है। यहाँ पे नीचे आंसर ढूँढना है साथियों। अब आंसर आप किस तरह ढूँढेंगे, हम आपको बता दें। आंसर ढूँढने का सबसे सटीक आंसर ढूँढने का क्या है तरीका? तो देखिए साथियों, आंसर ढूँढने का बहुत सटीक तरीका है। आप सबसे पहले इस कंपैरिज़न को मत पढ़िए, सबसे पहले आप देखेंगे व्हॉम डज़ द स्टेटस ऑफ लाइबिलिटी रिस्पिरेंट, ये यानी कि आपको यहाँ पे देखना यह वर्ड जितना यहाँ पे क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, यहाँ इसमें छाँटिए ये कहाँ पे है? यानी कि आप देखेंगे स्टेटस टू लाइब्रेरी यानी कि यहाँ पे है, यानी कि पहला प्रश्न का आंसर यहाँ से लिख दीजिए, कुल टोटल यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपको हम पास कराने की गारंटी लेते हैं, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लेंगे। यानी कि आप यहाँ पे देखिए लिखा है व्हाट इज़ मेंट बाय द, अब इसको आप देखिए तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे इतने ही वर्ड को देखना है जितने वर्ड दिए हैं इस स्टेंजा के अंदर और आपको आगे और से लिखकर यहाँ तक पूर्ण कर देना है। तो इसका आपको आंसर कहीं दिख रहा है? तो यह दिख रहा है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका है देख लीजिए साथियों, ऐसे आप ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएगा। साथियों अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर राइटिंग। राइटिंग मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ चुका है राइटिंग। अगर आप सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, 2 4, 2 6, 1 7, यानी कि आपका 7 नंबर इसी पेपर में यानी कि यहीं पे रीडिंग से मिल जाएगा साथियों, इसे आप अच्छी तरीक़ा से हेर लेंगे। अब देखिए लिखा है राइटिंग राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हू लिव इन दिल्ली, यानी कि आपको अपने भाई के बारे में लिखना है और वो जहाँ पे रहता है यानी कि वह दिल्ली में रहता है, इसके लिए लिखाना है शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, यानी कि उसके बारे में आपको लिख देना। या आपका यहाँ पे देखिए तो अथवा लिखा है और मतलब होता है अथवा अथवा, यानी कि आपको दूसरा प्रश्न नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए और लिखा है तो और मतलब अथवा अथवा वाला प्रश्न करेंगे, यहाँ पे आप इसे सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? तो 4 नंबर मिलेगा। लिखा क्या है देख लेते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट योर वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीनेड रेगुलरली, यानी कि आपको जो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है एक प्रिंसिपल को लिखना है, प्रिंसिपल कॉलेज को लिखना है। किसके कंप्लेन के लिए लिखना है? तो आपको वाटर कंप्लेन के लिए लिखना है, जो कि वाटर है वहाँ पर क्लीन नहीं है, यानी कि आपको साफ-सफाई नहीं, इसके लिए आप लिख देंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं और इसे आप हल करेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। अब आगे बढ़िए तो देखिए आपका अगला प्रश्न आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए साथियों यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिल रहा है। इसे आप अच्छी तरीक़ा से देखिए और हल कीजिए। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्लियरेस्ट एग्ज़ाम एग्जामिनेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 या 100, यानी कि 80 और 100 वर्ड में आपको इस राइट को लिखना है। आगे देखते हैं, अब इसी तरह हम बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है उसे अच्छी तरीक़ा से देखिए और हल कीजिए। हिंट्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको हिंट्स दिया हुआ है, उस हिंट्स का प्रयोग कीजिए और लिखिए। अब आपका आ चुका है ग्रामर, यानी कि ग्रामर आपको देखना है, ग्रामर आपका कितने नंबर का होगा? तो 15 नंबर का आपका ग्रामर होने वाला है, तो आप 15 नंबर ग्रामर से हल कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर अगर आप एक सही करेंगे प्रश्न तो 2 मिलेगा नंबर, 2 यानी कि 4, 2 6 और 6 और 4 10 नंबर आपका यहाँ पे आ चुका है। और इसका आप करेंगे देख लीजिए लिखा है कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता हूँ, इसका आप ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि हिंदी में दिया हुआ है इसे इंग्लिश में करेंगे। मान लीजिए आपको ट्रांसलेट नहीं करना आता है तो आप इसे 4 नंबर को छोड़ना नहीं है, आपको इसे हिंदी में इसे लिख देना, हिंदी में इसे आपको इंग्लिश में लिख देना है, इसके लिए आपको 2 नंबर दे देगा। आसानी से आप इसे हल कर पाएँगे। साथियों आशा है हमें कि आप अच्छे तरीक़ा से इसे हल करेंगे। अगर नहीं हल करते हैं तो 4 नंबर लेने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे 4 नंबर लेने के लिए आप इसे इंग्लिश में ही लिख देंगे, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। अब आ चुका है लिटरेचर, तो यानी कि आप इसे देखिए तो आपका यहाँ पे 6 नंबर में है।
6 नंबर में है यानी कि आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 एंड 14 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 30 और 40 वर्ड में यहाँ पे क्वेश्चन को लिखना है। अधिकतर 30 और 40 वर्ड में लिखना है दोस्तों यहाँ पे, 30-40 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना है। अब इसे आप हल कीजिएगा, आप पढ़े हैं अच्छी तरीक़े से तो हल कर लेंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको ट्रिक बता दें, आप किस तरह इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो साथियों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सर्वप्रथम आपको यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं आता है, यानी कि आप कुछ नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे मेंशन यानी कि आपको इसमें से 3-4 वर्ड यानी कि यहाँ से इतना उठाना है, 4 वर्ड 5 यहाँ पे पूरा इतना उठा लीजिए। पूरा प्रश्न का इतना उठाने के बाद आप 30-40 वर्ड आप किस तरह सोचेंगे? तो सोचते ही रह जाएँगे, आप पूर्ण नहीं कर पाएँगे, तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपको स्टेंजा में चले जाना है। स्टेंजा कौन-सा है तो हम आपको दिखा रहे हैं, स्टेंजा आपका कौन-सा है। उस स्टेंजा में आप जाएँगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे स्टेंजा आ चुका है, ये देखिए। आपको इस स्टेंजा से 30-40 वर्ड मैक्सिमम में लिख देना है, यानी कि छाँट के आप वहाँ पे उतना लिखने के बाद आपको यहाँ से 30-40 वर्ड यानी कि आपका बीच का कोई भी उठा लीजिए, यहाँ से लिखना प्रयास शुरू कीजिए, आप यहाँ तक लिख दीजिए, कहाँ तक लिख दीजिए, तो आपकी इच्छा हो जहाँ तक लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए। आप अच्छे तरीके से क्लियर राइटिंग में लिखेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। साथियों, यानी कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अगर नहीं आता है तो आपको स्टेंजा से उठाकर यहाँ पे लिख देना है। आपका 3 नंबर का है तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। साथियों, आप पास हो जाएँगे अच्छी तरीके से, हमें आशा है। अगर आप अब आगे बढ़ते हैं, आपकी यह आखिरी स्लाइड है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे और लिखने का प्रयास नहीं जानते हैं, क्वेश्चन नहीं याद है तो डरेंगे नहीं पेपर में, क्योंकि दोस्तों आपको हम पढ़ा रहे हैं। यानी कि आपको डरना नहीं है, यहाँ पे स्टेंजा से छाँट कर लिख देना है। अब आंसर नंबर 6 लिखा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि आपका लॉन्ग आंसर आ चुका है 4 नंबर के लिए, जिसमें हम 4 में 4 नंबर आपको दिलाएँगे, आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखा है ले व्हाट लेसन डिड केसिया गोमती लर्न इन द एंड, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि यह जो चीज़ है इसका एंड कहाँ होता है, समाप्ति कहाँ होती है। यानी कि आपको इस प्रश्न को में 2 प्रश्न है, लेकिन आपको 1 प्रश्न लिखना है, 2 का दोनों नहीं लिखना है, 1 ही लिखना है। तो आपका इच्छा हो जो लिखिए, लेकिन आपको कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको मान लीजिए प्रश्न 1 लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, व्हाट को हटा देंगे और इसे इतना लिखने के बाद आप स्टेंजा में जाएँगे और स्टेंजा को 60 वर्ड में कह रहा है तो आप 60 वर्ड वहाँ से उठा के लिख देंगे। यहाँ पे आपका 4 नंबर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। लिखा है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन ए फ्यू डिफरेंस, यानी कि आपको इसे भी करना है बिटवीन ए टाइगर इन द ज़ू एंड ए टाइगर इन द जंगल। यानी कि आपको यहाँ पे ज़ू के बारे में, यानी कि ज़ू मतलब क्या होता है तो दोस्तों चिड़ियाघर के बारे में लिखना है, जो कि चिड़ियाघर में टाइगर है। टाइगर मतलब चीता है, उसे आप लिख देंगे अच्छे तरीक़ा से, हमें आशा। अगर मान लीजिए आप वो नहीं जानते हैं तो आपका अथवा लगा है, यानी कि 3 नंबर का यह प्रश्न है। राइट, अब लिखा है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, यानी कि आपको यहाँ पे इसे नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7 को नहीं करना, यहाँ पे आपको इसमें से कह रहा है कि 4 लाइन का पोएम लिखिए जो आपके इस पेपर में नहीं आया हो। तो आप 4 लाइन का कोई पोएम लिख देंगे, हमें आशा है आप लिख देंगे साथियों। अगर आपको मान लीजिए हाई स्कूल का नहीं याद है तो आप क्लास 6, 4, 3, 2 किसी का याद है, उसे लिख देंगे, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। साथियों, आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 8 और यहाँ पे आ चुका 8 नंबर, यह भी 3 नंबर का है। 3 नंबर का इसे हल करेंगे, 40-50 वर्ड में लिखना है। क्या लिखना है? राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि आपको 3 में 3 यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 3 में से 1 को ही लिखना है। एक का आपका इस आपकी इच्छा हो तो लिख दीजिए फायर एंड आइस पर, या लिख दीजिए द ट्रीज़ पर, तो ट्रीज़ पर लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए ट्रीज़ पर आपको कुछ नहीं आता है तो हम बता दें, आप ट्रीज़ के बारे में क्या नहीं जानते हैं? आप बताएँगे हमें लकड़ी देती है अब यहाँ से हमें ईंधन मिलता है, कुछ भी लिख दीजिएगा आपका, यानी कि मैक्सिमम कितना वर्ड रहना चाहिए? तो 40 वर्ड रहना चाहिए, 40 से 50 वर्ड, इससे ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके बारे में लिख देंगे अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, आप इसे भी करेंगे और यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू कोर्टिकर
लिखा है तिर्की। तो अब यहाँ पे इसे भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप स्टेंजा का प्रयोग ज़रूर करेंगे अगर आपको कुछ नहीं आता है, हमें आशा है। दोस्तों एक क्वेश्चन का करना स्टेंजा का प्रयोग करके आप कुछ कुल यानी कि टोटल आंसर करेंगे, एक भी आंसर आपको छोड़ना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा है 60 वर्ड में, यानी कि यह आपका लॉन्ग आंसर है 3 यहाँ 4 नंबर में, या 3 नंबर में देखने को मिला है। साथियों, अब यहाँ पे इसे भी आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं याद है, तो आप स्टेंजा का प्रयोग करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब आपका समय पूरा हो चुका है और आपका स्लाइड खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों आपको हमारी वीडियो को शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों इसे लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि आप हमारे चैनल पे हैं तो अगले चक्कर में हम गेरा का भी यहाँ पे आपकी तैयारी कराएँगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।